सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज कुलजिंदर एंड वेलकम बैक टू द चैनल Touring Solid! यो टेम्पो देख रहे हो, एनर्जी फुल है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर जयपुर द पिंक सिटी। मारो मारे देश। दो दिन के जयपुर के सफर में एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। बने रहिए इनके एक पूरे वर्चुअल एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ। अभी कोटा से निकले हैं। फ्यूल कर लिया है फुल टैंक। जब से हम निकले थे फ्यूल टॉप अप नहीं कराया था और अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं। पेट फुल टैंक करेंगे और उसके बाद निकलेंगे जयपुर के लिए। जयपुर पहुंच के वहां अपने दोस्तों से मिलेंगे, आपको भी मिलाएंगे और आगे का जर्नी जयपुर एक्सप्लोर करने का स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा है, नाश्ते के लिए पराठा और पोहा मंगाया था हमने। वेलकम। जयपुर कर गए हैं जी एंटर। स्पीड का चलान भी हो गया एक हमारा। पहुंच गए जी हम होटल पर्ल हेरिटेज। पूरी एकदम महल वाली फील आ रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मिलिए उन प्राणियों से जो कि इस रोड ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे। दिस इज पवी। इसको आप मिले हैं गोवा में। एंड अनदर माय जिगरी अर्जुन। पर आज हम आपको पूरा अपने साथ घुमाएंगे। इससे पहले जाके सब्सक्राइब करें। एंड अ स्पेशल गेस्ट, दिस इज लीका फ्रॉम नेदरलैंड्स। और गेस्ट अपीयरेंस के रूप में दिखेंगे आपको मिस्टर जलानी। सो हम लोग एंटर कर रहे हैं वॉल्ड सिटी। दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जयपुर का ये पर्टिकुलर एरिया। जयपुर अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कहा जाता है कि 1876 में महाराजा राम सिंह ने क्वीन विक्टोरिया को वेलकम करने के लिए जयपुर की सारी इमारतों को पिंक कलर करवाया था और वहीं से जयपुर पिंक सिटी के नाम से प्रचलित हुआ। भाई जा रहा है, ये हमें गाइड कर रहा है रास्ता। हम लोग एक्चुअली गूगल इधर उधर घुमा रही है हम लोग को। तो ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपको एकदम पर्सनलाइज गाइड बनके सीधा सिटी पैलेस की पार्किंग के अंदर लेके जाऊंगा। A few moments later. इस फरिश्ते की असलियत बेनकाब हुई जब पता चला कि यह हमें सिटी पैलेस की जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले आया है, जहाँ पे टूरिस्ट को अक्सर ये कह के गुमराह किया जाता है कि सिटी पैलेस फिलहाल बंद है और तब तक आप कुछ खरीदारी कर लें। पिंक सिटी के अंदर ऐसे बाइकर्स और ऑटो रिक्शा वालों से थोड़ा सावधान रहें, जो कि आपको ऐसी जगहों पे डाइवर्ट कर सकते हैं। खैर, इस स्कैम की वजह से हम अपना 1.5 से 2 घंटा बर्बाद करने के बाद जयपुर की पहली डेस्टिनेशन सिटी पैलेस पहुंचे। यहाँ पहुंचने के एक आसान रूट के लिए आप हवा महल के थोड़ा आगे से एक लेफ्ट लेके सीधा सिटी पैलेस की पार्किंग में पहुंच सकते हैं। 1727 में जब महाराजा स्वाय जयसिंह सेकंड ने अपनी कैपिटल अमेर से जयपुर शिफ्ट की तो सिटी पैलेस को रॉयल रेजिडेंस बनाया गया। सिटी पैलेस की नॉर्मल टिकट में एक टेक्सटाइल म्यूजियम, आर्मरी, दीवाने आम, दीवाने खास के अलावा एक एंटरटेनमेंट हॉल भी देखा जा सकता है। सो जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, दिस इज मुबारक महल। सिटी पैलेस एंटर करते ही आपको ये बिल्डिंग दिखेगी और ये एक टेक्सटाइल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर जयपुर की कछावा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा पहनी गई पोशाकों को रखा गया है। इस एक इमारत में 3 अलग अलग आर्किटेक्चर देखे जा सकते हैं। सबसे बॉटम में हिंदू आर्किटेक्चर, मिडल में इस्लामिक और टॉप में यूरोपियन आर्किटेक्चर। जयपुर की रॉयल फैमिली आज भी सिटी पैलेस के चंद्र महल में रहती है, जिसका कि कुछ हिस्सा 3000 की रॉयल टिकट में एक्सेस किया जा सकता है। एंट्रेंस इधर सामने से है। पहले आपको टेक्सटाइल म्यूजियम दिखेगा और उसके बाद इस साइड में स्टोर है एक आर्म्स का, वो आप देख सकते हैं।
खास के अंदर आप 2 बड़े-बड़े सिल्वर के जार्स देख सकते हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर वेसल होने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। Example, 9 number king is Mahadev Singh too. He drinking is for Ganges water, holy water. Drinking and bathing also. The one jar is weight is for 345 kg weight, 5.3 inches height and 2000 liters is capacity. कहा जाता है कि माधो सिंह सेकंड इंग्लैंड जाते समय इन वेसल्स में गंगा जल भर के अपने साथ लेके गए थे। दीवाने खास के पीछे की ओर आप एक एंटरटेनमेंट कोर्टयार्ड देख सकते हैं जो कि अपने 4 वेल डेकोरेटेड एंट्री गेट्स के लिए जाना जाता है। सिटी पैलेस से निकलते निकलते हमें ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो हम लोग जयपुर की चहल पहल देखने के लिए सड़कों पर निकले। In the middle of Jaipur in a whole chaos. This is the first time and it's very overwhelming, but it's very cool and very nice. Enjoying it a lot. आप जयपुर में हैं तो रात के समय ब्यूटीफुली लाइटों से डेकोरेटेड हवा महल तो आप मिस कर ही नहीं सकते। आज का पहला दिन हमने जयपुर के फेमस बापू बाजार में शॉपिंग करते हुए कंप्लीट किया। जयपुर में हमारी दूसरे दिन की सुबह और हम लोग एक बार फिर निकले सिटी पैलेस की तरफ, लेकिन आज हमें एक्सप्लोर करना था उसके पास में ही लोकेटेड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी हम लोग हैं जंतर मंतर पे, ये सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में है। जयपुर का ये जंतर मंतर वर्ल्ड फेमस है दुनिया के सबसे बड़े सन डायल के लिए, जिसकी मदद से सूरज की पोजीशन के हिसाब से दिन के समय का पता किया जा सकता है। इंडिया में एक्चुअली टोटल 5 जंतर मंतर हैं एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम वर बिल्ड बाय स्वाय राजा जयसिंह सेकंड। और सबसे फेमस आपने सुना होगा दिल्ली का, जो धरने प्रदर्शन के लिए सबसे फेमस रहता है। जयपुर का ये जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके सन डायल से 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक टाइम रीड किया जा सकता है। Now the sarcasm of this is that this gives the time most accurately in the world. Even then Indians cannot be on time. तो इसलिए आज लाया है कि ये टाइम की अहमियत सीखे। इन जंतर मंतर्स को बनाने का रीजन था टाइम को रीड करने के साथ साथ चांद, सूरज और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को ट्रैक करना, ताकि सोलर इक्लिप्स जैसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया जा सके। जंतर मंतर के अंदर आपको बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी जिनकी मदद से ये काम किया जाता था, और कैसे ये कैलकुलेशंस होती थी वो यहाँ के म्यूजियम के अंदर दिखाई गई एक शॉर्ट फिल्म से आप समझ सकते हैं। फोर्ट जा रहे हैं। सुबह सुबह हमने जंतर मंतर देखा, और ये फोर्ट भी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज थोड़ा टाइम की किल्लत है तो भाग दौड़ के हम लोग देख रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? जयपुर मूव करने से पहले आमेर कछवाहा राजवंश की राजधानी हुआ करती थी और आमेर फोर्ट उनका रॉयल रेजिडेंस। रास्ता छोटा है लेकिन वन वे है। छोटा है पर मजेदार है। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, पीछे वाली पार्किंग पे आए हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा टाइट है एंड द एंट्रेंस इज दिस वे। Actually, this town was the old capital of Kachwaha Kingdom. So first of all, when they consolidated over this town, they built the fort on the top for the defense purpose. मिलिट्री के लिए बनाए गए इस जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील्स भी आप देख सकते हैं। They built that wall all around the town for the protection of this town. It is almost 12-kilometer long wall. And finally, in 16th century, they built this palace for the residence of royal family. कछवाहा राजवंश की 6 पीढ़ियों ने 135 साल में इस पैलेस को कंप्लीट किया। And there are 2 main entrances in the palace complex, ma'am. Eastern gate is known as Sun Gate and Western gate is known as Moon Gate. So Sun Gate was the official entrance for king and for his guests, and Moon Gate was the entrance for the public. सन गेट से एंट्री के लिए आप पैदल चढ़ाई करके या सुबह के टाइम हाथी की सवारी लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हमने पैदल चलना अवॉइड करने के लिए पीछे के मून गेट से एंट्री दी। फोर्ट की दोनों एंट्रेंस एक विशाल कोर्टयार्ड में खुलती हैं, जो कि गार्ड्स को एकत्रित करने के लिए यूज किया जाता था। There is a temple dedicated to goddess Kali. She is the supreme goddess of the royal family of Jaipur. Temple is maintained by royal family. पैलेस को 4 बड़े कोर्टयार्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है, और अभी हम एंटर कर रहे हैं पहले से दूसरे कोर्टयार्ड में। Diwani Am, hall of public audience. It was the place where the king used to meet with the public. So it was open place for everyone.
except the royal ladies. They were not allowed to come. So the residential part for the royal ladies, it was inside, that we will visit later. Actually, wherever you wish to take photos, please take. But there is no U-turn in the palace complex. Then they kept crocodiles there for the safety purpose, for the defense. Still crocodiles are there. That's why swimming is not allowed. Boating is also not. इस पैलेस के अंदर उस समय के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न तरीके से बाथिंग एरियाज को बनाया गया था, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधा भी थी। Hot and cold water would meet here, filled with the rose petals and jacuzzi. So this water would flush out the toilets underground and then everything out. Proper drainage system. रॉयल रेजिडेंस में एंट्री के लिए बनाया गया गणेश पोल ऊपर से लेकर नीचे तक कलरफुल पेंटिंग से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। This gate was built in 1639, 385 years old painting. It's mineral color set. Color you can see on the edges and in the middle. It is all pure gold mirror. गणेश पोल से आप एंटर करते हैं पैलेस के सबसे खूबसूरत पार्ट, तीसरे कोर्टयार्ड में। इस पैलेस की मेन हाईलाइट है ये शीश महल, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मिरर पैलेस माना जाता है। This is the most beautiful part of the palace. It took 6 years to complete this part. इस जगह को दीवाने खास और रॉयल फैमिली के विंटर रेजिडेंस के रूप में यूज किया जाता था। So they used to hang the thick curtains in those days. They were able to stop the cold wind coming from outside. Inside, with the lit of candles, the glass would become warm. So it was the natural heating system of that time. शीश महल के ऊपर बने जस मंदिर का इस्तेमाल ड्राई समर सीजन में किया जाता था। एंट्रेंस पे लगे हुए खस के पर्दों को पानी से गीला करके अंदर जाने वाली हवा को ठंडा किया जाता था। कुछ इसी तरीके की नेचुरल एयर कंडीशनिंग इसी कोर्टयार्ड में बने सुख मंदिर में भी देखी जा सकती है, जिसको कि हॉट ह्यूमिड रेनी सीजन में इस्तेमाल किया जाता था। एक बहते हुए पानी के झरने से इस जगह को ठंडा किया जाता था। When the wind would flow from there, it would cross the water channel, would make interior cool. But the white geometrical pattern you can see, ma'am, it is all ivory. इसके बाद हम एंटर हुए आमेर फोर्ट के आखिरी और चौथे कॉरिडोर जनाना पैलेस में। एज द नेम इम्प्लाइज, फोर्ट का ये हिस्सा स्पेसिफिकली औरतों के लिए बनाया गया था और इसके अंदर राजा के अलावा किसी भी दूसरे आदमी का प्रवेश वर्जित था। Last part of the palace, founded in 1592. Maharaja Man Singh, who founded this part, he had 12 legal wives. So he built 12 separate apartments for each one. This is one apartment. There were beautiful paintings on the wall and nicely preserved. But in 1949, when they opened for the public, people entered here, they scrubbed the plaster, wrote their names and disturbed everything. आमेर फोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर खत्म करने के बाद हमने कुछ समय यहाँ के सीसीडी में बिताया और फिर सनसेट के लिए सीधा नाहरगढ़ फोर्ट के लिए निकले। नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में ही जैगर फोर्ट पड़ता है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम उसे विजिट नहीं कर पाए। आमेर फोर्ट से हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पे आते समय व्यूज बहुत अच्छे आते हैं जयपुर सिटी के। नाहरगढ़ फोर्ट में एक वैक्स म्यूजियम है, एक शीश महल है और एक चीज़ और है। टोटल 500 रुपया पर हेड टिकट है। टिकट काफ़ी महंगी है, इसलिए हम लोग यहाँ से टिकट तो नहीं ले रहे। बाकी फोर्ट देखने हम आगे जाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट को रॉयल फैमिली द्वारा शिकार के बाद आराम फरमाने के लिए बनवाया गया था और इस जगह को क्यों चुना गया वो तो यहाँ से आने वाले व्यू को देख के आप समझ ही जाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट से शाम के टाइम जयपुर सिटी के व्यू के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट आप देख सकते हैं। सनसेट के बाद हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट से चोखीधानी के लिए निकले और जयपुर एंटर होने से पहले ही हमें देखने मिला ब्यूटीफुली लाइटों से सजा हुआ जल महल। पहुंच चुके हैं चोखीधानी। बहुत अच्छी जगह लग रही है और बहुत ही ऑथेंटिक राजस्थानी फील आ रही है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस विद अस।
हम जा रहे हैं ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाने। चलो आपके साथ लेके चलते हैं। भोज ऑथेंटिक बर्तनों में खाएंगे। मारो मारे देश। दीदी के नाम से कार्ड उठा तो वो अपने आप अंदर जाता है। साल तक पड़े रहते हो, बाकी अगर बिगड़ जाते हो तो 100 दिन का कसर पट्टा तो एक ही दिन में निकाल देते हो। दोस्तों अभी बज गए हैं रात के 12। अपने होटल आ गए हैं। बहुत ही बेसिक सा होटल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने। मिलते हैं आपको कल जोधपुर के सफ़र पे। बाय।